वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के जीवन रूपायन में धर्म कथा। धर्म कथा में जो शब्द धर्म आया और वो धर्म की अनेकों व्याख्या हम लोगों ने अनेक जगह सुने हैं। साधारणतः जो रिलीजन शब्द हैं ये धर्म की व्याख्या देते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। रियलाइजेशन, पुनः एक दूसरे से जोड़ना, संगठित होना, ये रिलीजन है। धर्म की व्याख्या परम दयाल श्री ठाकुर जी ने अनेकों तरह से दिए हैं और मूल बात बोले हैं, जब हम धर्म को जान जाते हैं तब हम विषय के मूल को भी जान जाते हैं। जब तक हम धर्म को नहीं जानते हैं तब तक हम विषय को जान ही नहीं पाते हैं। और फिर एक शब्द आते हैं, कहते हैं धर्म मूर्त होता है आदर्श में। तो ये धर्म का मूर्त होना का मतलब और अमूर्त का मतलब, मूर्त होना मतलब वो दिखता है और अमूर्त मतलब वो दिखता नहीं है। धर्म आचरण अगर कोई कर रहा है तो उन्हें देखकर देखने वाले के हृदय में उनके प्रति एक श्रद्धा, नम्रता, शिष्टाचार की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास जब ऐसे महापुरुष या जो साधु संत की बात करते थे, एक बार ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि जब वो चलते हैं उनको देखकर कितने लोग उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। अर्थात जब धर्मपरायण जीवन होता है, उस धर्मपरायण जीवन का मतलब उन्हीं के जीवन में सत्य का अवतरण होता है। और सत्य का अवतरण होने से कोई भी व्यक्ति सत्य को देखकर सिर को ऊंचा करके उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता है। उनको सिर को झुकाने का मन करता है और सत्य को देखकर उनको प्यार करने का मन करता है, क्योंकि जो सत्य है वो एक शिशु की तरह होता है। उसमें ना तो कोई अहंकार है, ना तो कोई स्वार्थ है। अहंकार ही स्वार्थ का रूप लेता है और स्वार्थ ही अहंकार है। तो जहाँ पर स्वार्थ अहंकार का रूप नहीं लेता है वो है एक छोटा बालकपन। तभी उनको देखकर सभी लोग ललायित होते हैं, सभी लोग उन्हें प्यार करने लगते हैं। और इसी से ये स्पष्ट होता है कि उनके अंदर धर्म जागृत है, अर्थात उन्होंने सत्य को पकड़ के रखा है। जैसे जैसे बड़ा होता है वो बालक, लोगों से वो प्रेम प्रीति उतना नहीं रहता है। कारण ये है वो भौतिक जगत को पहचानने लगता है। वो अपने व्यक्ति स्वार्थ के वस्तु कौन सा है वो देख लेता है, तब वो उसी के साथ अपने जीवन ज़्यादा बिताने का प्रयास करता है। और जब ऐसे करते हैं, सत्य को छोड़कर असत्य, नित्य को छोड़कर अनित्य के पीछे में जब दौड़ता है, तब जाकर के उनमें से सत्य दूर चला जाता है और तब बड़े बच्चे या उनको देख करके वो प्रेम दोबारा जागृत नहीं होती है। धर्म कथा के लिए परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, धर्म का मतलब अच्छे बातें सुनना, अच्छे बातें बोलना धर्म नहीं है। ये धर्म का अंग हो सकता है। हम अच्छे बातें सुने, अच्छे बातें बोले, माना नहीं है, लेकिन ये सबसे पहले हमें अच्छा करना पड़ेगा। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम इनको वास्तव में समझेंगे नहीं। ठाकुर जी धर्म की जो व्याख्या बताए हैं वो अलौकिक हैं।
वो साधारणतः लौकिक जगत में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इनको अलौकिक कहा जाता है। साधारणतः लोग ऐसे उदाहरण देकर के तर्क नहीं देते हैं। ठाकुर जी यहाँ बोलते हैं हमारे बचना बढ़ना ही धर्म है। तो अगर बचना बढ़ना ही अगर धर्म है तो हम अगर अकेले बच नहीं पाएंगे, तो जब तक हमारे सहचारी हमारे पड़ोसी नहीं होंगे, परिवेश हमारा नहीं होगा, तो हम कैसे जिएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें परिवेश के लोगों को बचाना है। बचाने का मतलब उन्हें प्यार करना है। जब हम परिवेश को प्यार करने लगते हैं, फिर वो परिवेश हमें भी सेवा देती है, और तब हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई दुख, कोई दरिद्र, कोई कष्ट नहीं आता है। इसलिए बोलते हैं कि दूसरों को बचाना, खुद बचना, इसी को तो धर्म समझना। तो ये धर्म है जहाँ पर हम दूसरों को बचा पाते हैं। यहाँ पर बचाने का और एक अर्थ है। बचाने का दो अर्थ होते हैं। एक बचाना उनके भौतिक शरीर को नष्ट होने से बचाना, एक बचाना होता है। दूसरा, जो इस भौतिक शरीर को लेकर के जो अनित्य वस्तु के साथ युक्त हुए थे, आज ये धर्म के माध्यम से बचाने का अर्थ है उनको उस वास्तविक सत्य को बता करके उस परम सत्य के साथ जोड़ना। जब उस परम सत्य के साथ जोड़ देते हैं तो वास्तव में उनको बचाना होता है, नहीं तो वो बचाने का भौतिक जगत या लौकिक जगत में बचाने का कोई अर्थ जो है वो अर्थ कोई काम नहीं आता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी और कहते हैं, आगे कहते हैं कि हमारे जीवन में बचने और बढ़ने का जो जो कर्म है, यही वास्तव में धर्म है। बचने बढ़ने के लिए जो जो चीज़ प्रयोजन है, उस प्रयोजनता को पूर्ण करके चलना ही धर्म पूर्ण है। हमारे दायित्व बोध को परिपालन करते चलना भी, ये भी एक धर्म है। और कहते हैं ये जो धर्म है, जब हम इनको धारण करके चलते हैं, हमारा जीवन दीप्तिमय होते हैं, प्रकाशित होते हैं, आलोमय होते हैं, ज्योतिर्मय होते हैं। और जब हम इस धर्म को अपने जीवन में धारण करके नहीं चलते हैं, तो हमारा जीवन निराशा, हताशा से, नेगेटिव ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारे जीवन से कोई ऊर्जा नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम परम सत्य के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे अंदर वो ऊर्जा निरंतर रहती है। एक धर्म की बात होती है गुण, कि हर वस्तु का एक धर्म होते हैं, जाति धर्म होते हैं, पशु धर्म होते हैं, और हर सबका एक अलग अलग धर्म है। पौधे का धर्म होते हैं, सबका एक धर्म है, अर्थात उनके एक अलग अलग फीचर्स हैं। एवरी जो मैटर है, एवरी मैटर्स का एक अलग अलग उनके एक क्वालिटीज़ हैं, और इस क्वालिटी को भी, इस गुण को भी धर्म कहते हैं। यानी ये धारण किए हुए हैं, इस वस्तु के अंदर ये धारण किए हुए हैं, तो ये गुण है। इस प्रकार के हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य तत्व हम धारण किए हैं, मनुष्यत्व धारण किए हैं। वो मनुष्यत्व रूपी जो तत्व हैं, वो मानव समाज को बनाता है, निर्माण करता है, इसलिए इसको मनुष्य तत्व कहा गया। और मनुष्य तत्व जिसके अंदर नहीं है, वो व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता है। बिना मनुष्य तत्व से हम दूसरे का सेवा नहीं कर सकते हैं, दूसरे का दुख, कष्ट, दरिद्रता हम समझ नहीं पाते हैं। अब जब समझ नहीं पाएंगे तो उनके दुख को हम कैसे दूर करेंगे। तो दूसरे को दुख को दूर कर पाना, यही जीवन का धर्म होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। और इस कार्य करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, वास्तव में वास्तविक धर्म का जो अर्थ है, जो परमदयाल श्री ठाकुर जी के दिव्य जीवन में उन्होंने रूपायन किए हैं, और उस चीज़ को देख करके हम लोगों को वास्तव धर्म को हम समझ पाते हैं, और वास्तव धर्म के पथ पर चलकर हमारे जीवन को भी वास्तव रूप से देते हैं। इससे जीवन आनंद से भर जाता है।